अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपने घर की बालकनी का व्यू शेयर करूँ। वैसे तो इसमें कोई ख़ास देखने का है नहीं, सिर्फ बिल्डिंग्स ही हैं। अच्छा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें याद होगा, मैं पहले जिस घर में रहती थी उस घर की बालकनी का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि घर के पीछे ही गार्डन था और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी। जब भी उसे देखते थे तो इतनी ज़्यादा फ्रेश फीलिंग आती थी कि सारा मूड फ्रेश हो जाता था। यही वजह है, सिर्फ उस गार्डन की वजह से मैं वो घर बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो खैर, सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में कि जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। और हाँ, अगर आप रात को किचन साफ़ करके सोते हैं ना, तो सुबह के टाइम इतना साफ़ सुथरा किचन देख के आपकी खुशी की इंतहा ही नहीं होती, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे होती है, बर्तन वगैरह सारे वॉश हुए होते हैं और नाश्ता भी इतनी ज़्यादा जल्दी बन जाता है। क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड ने भी काम पे जाना होता है और बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। तो इससे अच्छा है कि रात को ही किचन साफ़ करके सोएं, ताकि सुबह जो है वो नाश्ता जल्दी जल्दी से बन जाए, ना बच्चे डिस्टर्ब हो, ना हस्बैंड डिस्टर्ब हो और आप खुद भी ईजी रहें। वैसे तो मेरा फेवरेट नाश्ता चाय पराठा है। अगर मैं नाश्ते में पराठा ना खाऊं तो मुझे पूरा दिन ऐसा लगता रहता है जैसे मैंने नाश्ते में कोई चीज़ मिस कर दी है। तो वो मेरी जो क्रेविंग है ना, वो पूरी ही नहीं होती। तो खैर, आज मैंने सोचा चाय पराठे से हटके कुछ होना चाहिए, तो जो हेल्दी भी हो, मज़े का भी हो। और अगर आपने हेल्दी भी खाना और मज़े का भी खाना है तो एवोकाडो टोस्ट से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे और मेरे हस्बैंड के तो फेवरेट टोस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये इसकी फाइनल लुक है, आप देखने से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। अपना नाश्ता रेडी करने के बाद मैंने सोचा अपनी बेटी के लिए भी कुछ बना लूँ। वैसे तो हम सब माओं का दुख है कि हमारे बच्चे कुछ नहीं खाते, मैं भी उन्हीं माओं में से एक हूँ, मेरी बेटी भी कुछ नहीं खाती। तो खैर, फिर भी माएँ हैं जो अपनी वो कोशिशों में लगी रहती हैं कि कुछ तो खाएँ, किस तरीके से तो खाएँ। तो ये मैंने नगेट्स बनाए हैं उसके लिए, हल्के से देसी घी में। और साथ ही मैं चाय बना रही हूँ। और अगर आप नाश्ते में चाय ना पिएँ तो मुझे लगता है कि चाय नाश्ता हुआ ही नहीं है कंप्लीट। चाय मेरी मोस्ट फेवरेट है, मैं बहुत शौक से पीती हूँ चाय। चाय पीने के बाद मैंने हस्बैंड से कहा क्यों ना आज बाहर चलते हैं, क्योंकि संडे था और थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी, मैंने एक दो चीज़ें घर की लेनी थी और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो हमने कहा चलो मौसम भी इंजॉय हो जाएगा और थोड़ी बहुत जो घर की चीज़ें लेनी है वो भी ले आएंगे। तो क्योंकि वीकेंड पे ही हस्बैंड फ्री होते हैं तो वीकेंड पे ही हमने बाहर निकलना होता है। वैसे काफ़ी दिनों के बाद ही आज मैं बाहर निकली थी। इवन ग्रोसरी करने पे मेरे हस्बैंड ही चले जाते थे तो मैं नहीं जाती थी। और ये व्यू देखे माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। साथ में मैं व्यू इंजॉय कर रही थी और साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो हमारे घर से ही आधे घंटे की ड्राइव पे है जहाँ पे हम जा रहे थे। मुझे टारगेट से शॉपिंग करना इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों यहाँ पे हर जगह पे उन्होंने ये बंद कर दिया है। वहाँ पे कपड़ों का स्टफ़ इतना ज़्यादा अच्छा है, प्राइजेस भी ठीक हैं, रीज़नेबल हैं। और सबसे मेन जो है, बच्चों के कपड़े वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं अपनी बेटी के ज़्यादातर कपड़े मैं वहीं से ही बाय करती थी, क्योंकि अब मोस्टली जो है वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो ये बड़ी ड्राइव करके हमें यहाँ पे आना पड़ा कुछ शॉपिंग करने के लिए। जैसे अब पता है आप सबको कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो विंटर स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे जो है समर स्टार्ट होने वाला है। अपनी जो है वो मैं सारी ज़्यादातर जो शॉपिंग थी वो मैं पाकिस्तान से ही करके आई थी, सारे सीज़न के कपड़े। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो वहाँ पे समर था, समर के कपड़े थे वहाँ पे ज़्यादातर सारे। तो मैं वहाँ से सारे कपड़े ले आई थी अपने लिए। अपनी बेटी के लिए मैंने कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि बच्चों का साइज़ का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। तो फिर आप कोई फ़ायदा ही नहीं होता, आप पैसे भी लगाते हो और वो कभी छोटे हो जाते हैं, बड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल में जहाँ पे आप रहते हो बच्चों की चीज़ें आपको वहीं से ही बाय करनी चाहिए, ताकि साइज़ का कोई इशू ना हो। तो मैं इस वजह से यहाँ पे आई थी कि क्योंकि समर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो उन्होंने स्टॉक जो है वो समर का वो लगाया होगा। और जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि सीज़न से पहले जो चीज़ें होती हैं वो आपको थोड़ी सेल पे मिल जाती हैं, सेल बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जब फुल सीज़न होता है तो कपड़े थोड़े महंगे मिलते हैं, और जब उसका सीज़न नहीं होता यानी कि स्टार्ट हो रहा होता है तो वो थोड़े रीज़नेबल मिलते हैं। तो मैं इस वजह से ही आई थी। मैंने कहा अगर कोई पसंद आएगा तो मैं कुछ ना कुछ ले लूँगी अपनी बेटी के लिए, चाहे एक ही चीज़ लेनी हो। लेकिन जब तक हम पूरा मॉल विज़िट नहीं कर लेंगे हमें सुकून ही नहीं आता, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। तो जो हमारी पाकिस्तानी सोच है ना, वो यहाँ पे आके भी वो हमारे साथ साथ ही है। आपने कुछ ना भी लेना हो ना, लेकिन फिर भी आप जाया करें तो आप सारा विज़िट करके आया करें, क्योंकि आपको प्राइजेस का पता चल जाता है। आपको पता चल जाता है मार्केट में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं, क्या क्या अच्छा आया हुआ है। तो जब आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ की तो आपको पता हो कि ये फ़लाँ चीज़ मैंने वहाँ पे देखी थी और रीज़नेबल भी थी, तो मैं वहाँ से जाके ये ले लूँ। तो ये फ़ायदा होता है। और एक ये है कि आप घर में रह के आप थोड़े बोर हुए होते हो, तो ज़रा बाहर निकलते हो तो मेंटली फ्रेश हो जाते हो। उसके बाद हम आ गए थे टॉय सेक्शन में। और ऐसा कैसे हो सकता है, आप बच्चों के साथ आए हों और आप बगैर टॉयज़ बाय किए चले जाएं घर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ अच्छा सा टॉय जो कि उसके लिए मिल जाए। वो जब भी बाहर आती है हमारी बेटी, वो उसका यही होता है कि वो कुछ ना कुछ न्यू बाय करके जाए। तो जाहिर है हम बड़े भी इस तरह से ही हैं, जब हम बाहर निकलते हैं कोई मार्केट जाते हैं तो कुछ ना भी लेना हो तो हम कहते हैं कि चलो अब आए हैं तो एक चीज़ ले ही लेते हैं। तो सेम ऐसा बच्चों का है, उनको भी अपनी चीज़ें इस तरह से पसंद आती हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि वो कभी क्या चीज़ उठा रही थी तो कभी क्या चीज़ उठा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये सारा मेरा सेक्शन है। टॉयज़ बाय करने के बाद हम आ गए थे होम डेकोर सेक्शन में, क्योंकि मुझे यहाँ से किचन में रखने के लिए कंटेनर्स चाहिए थे, क्योंकि मैं किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ थोड़ा। और आपको पता है घर ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रिसेंटली मैं पाकिस्तान से आई हूँ
तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ चल रहा है साथ। इंशाल्लाह मैं अब पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है किचन टूर की। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चीज़ें यहाँ पे सारी ले ली थी। इसके बाद अब आती है बिल की बारी। बिल करवाया, यहाँ से बाहर निकलते साथ मेरे हस्बैंड ने कह दिया कि उन्हें कोई कॉल आ गई है, उन्होंने कहीं काम जाना है, तो ये जल्दी करें यहाँ से। और ये मैका जो है अभी ये रह ही गया था, इधर मैं विज़िट कर ही नहीं सकी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेकअप होता है, आपका दिल करता है कि आप ये पूरी शॉप ही बाय कर लें। हर ब्रांड है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत मेकअप होता है। वापस आते हुए मेरी नज़र इन फ्लावर्स पे पड़ी, जो कि हैंडमेड थे। इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, कलरफुल से। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई वीडियो बनाने के लिए, तो ये मैंने छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद हम आ गए ये जूस शॉप पे जूस पीने के लिए। तो यहाँ से फ़्रेश जो है वो हमने जूस इंजॉय किया, क्योंकि पाकिस्तान की तरह यहाँ पे गोलगप्पे और समोसे पकोड़े इस तरह की चीज़ें तो होती नहीं है, तो हमें बस ये जूस के साथ काम चलाना पड़ता है। जूस पीने के बाद हम घर के लिए रवाना हुए। ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।